2 साल बाद फिर किसान दिल्ली की सड़कों पर अपने गुस्से का इजहार करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मोदी हुकूमत ने एमएसपी के हवाले से उन्हें धोखा दिया। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं। उन्हें रोकने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उनकी निगरानी ड्रोन से की जा रही है। बीच बीच में सिक्योरिटी अहलकार और एहतजाजी किसानों के बीच झड़प देखने को मिली है। पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। कुल मिलाकर किसान और मोदी हुकूमत आमने सामने है। दोनों फरीक के बीच मीटिंग भी बेनतीजा रही। इस बीच किसानों की टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है, यानी लोकसभा इलेक्शन से पहले ही मोदी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा संभालना कैसा है। 2 साल पहले जब मरकजी हुकूमत ने किसान की बात मान ली थी तो उन्हें पूरे 2 साल की इलेक्शन के करीब ही ये वादे क्यों याद आए। हो सकता है कि किसानों को ये लगता हो कि इलेक्शन के मौके पर ही उनकी मांगे पूरी हो सकती हैं। वाजे हो कि 2 साल पहले दिल्ली की सरहद पर किसानों का तारीखी आंदोलन हुआ था। तब मोदी सरकार को किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े थे और संसद से पास 3 ज़राए कानून को रद्द करना पड़ा था। किसानों का डर था कि ये कानून एमएसपी को खत्म कर सकते हैं और खेती किसानी कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथों में सौंपी जा सकती है। हालांकि एग्रीकल्चरल लॉज को लेकर किसानों को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। किसान करीब 1 साल लगातार एहतजाज करते रहे। किसानों का दावा है कि इस आंदोलन के दौरान 700 से भी ज्यादा किसानों की मौत हो गई थी। हालांकि सरकार और गैर सरकारी सतह पर इन दावों को अहमियत नहीं मिली। 2 साल पहले सरकार ने न सिर्फ कानूनों को रद्द किया बल्कि एमएसपी पर गारंटी देने का वादा किया। इसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन अब किसानों का कहना है कि सरकार ने एमएसपी को लेकर अपने वादे को पूरा नहीं किया है। 2021 के आंदोलन की तरह इस बार भी अपनी कई मांगों के लिए किसान प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं और इस बार शुरू से ही किसानों के इस आंदोलन को सियासी सपोर्ट भी मिल रहा है। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम किसानों की मांगों को पूरा करेंगे, एमएसपी वाली मांग भी मानेंगे। वहीं बीएसपी सदर मायावती ने भी मरकजी हुकूमत को इस मामले का हल ढूंढने की सलाह दी, जबकि असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव समेत दीगर अपोजिशन लीडरान ने हुकूमत को घेरा है। सवाल यह है कि क्या एमएसपी पर बनेगी बात या टकराव रहेगा जारी, क्योंकि सरहद पर आज भी इसी तरह का हाहाकार देखने को मिल रहा है। किसान लगातार दिल्ली की ओर कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। किसान अलग अलग बॉर्डर्स पर इस वक्त जमा हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और इस बीच एक और अहम खबर मिली है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा की किसानों से अपील है कि बातचीत के रास्ते ढूंढने की जरूरत है। आम लोगों को परेशान ना करें, सरकार को किसानों की फिक्र है। कानून बनाने के लिए वक्त चाहिए। अर्जुन मुंडा का बयान इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब बातचीत का दौर देखने को मिला था, उस दौरान भी कहा गया था कि सरकार बात मानने को राजी है। कम से कम 10 मांगे मानने को फौरन ही राजी थी सरकार। अब अर्जुन मुंडा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जाए, बातचीत के रास्ते हल ढूंढने की जरूरत है। आम लोगों को परेशान ना करें, सरकार को किसानों की फिक्र है। अर्जुन मुंडा ने ये बड़ा बयान दिया है। अब देखना होगा कि क्या किसान इस बात पर यकीन करते हैं, क्या इस एहतजाज को खत्म किया जाता है, क्योंकि आवाम को परेशानी हो रही है और इसी वजह से दरखास्त मरकजी हुकूमत की ओर से की जा रही है कि कम से कम इस एहतजाज को रोका जाए ताकि आम आवाम को परेशानी ना हो। बता दें कि लंबे ट्रैफिक जैम से जूझती हुई दिल्ली की सड़कें इस वक्त हैं। दिल्ली की आवाम इस वक्त बदहाल है क्योंकि जाम में कई घंटे लोग फंसे हुए हैं। अपने दफ्तरों को जाते हुए, अपने घरों को जाते हुए ये परेशानी लोगों के सामने पेश आ रही है और कौमी राजधानी दिल्ली की इकोनॉमी पर भी साफ तौर पर असर पड़ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो जरूरी सामान है उनकी आवाजाही पर भी रोक लगती हुई, उस पर भी उसकी जो रफ्तार है वो धीमी होती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से अर्जुन मुंडा की ओर से दरखास्त की गई है कि बातचीत का रास्ता अख्तियार करें। जो कानून बनाने की बात होगी उसमें सभी ऐसे विषयों पर ध्यान रखना जरूरी होता है जिससे कि कठिनाई ना हो और जो भी कुछ हम करना चाहते हैं वो अच्छे ढंग से हो, अच्छे के लिए हो। तो इस बात पर हमें और चर्चा इसलिए करने की आवश्यकता ज़रूरी है क्योंकि इसके पहले भी इस तरह की जब बातें आई तो उसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधि के माध्यम से चर्चा करने की बात की गई, लेकिन उसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने योगदान नहीं किया। अब वो बीत गई, समय बीत गया।
अब कम से कम आने वाले दिनों के लिए हम किसान संगठनों के साथ मिल करके चर्चा करें और ये माहौल बनाएं कि इसका समाधान का रास्ता क्या क्या हो सकता है, कैसे हम इन सारे विषयों पर एक मत हो सकते हैं। निश्चित रूप से जो भी अपने आप को सांगठनिक इकाई के रूप में मानते हैं कि हम किसी संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इस बात की चिंता करना जरूरी है। मैं निवेदन करूंगा सारे किसान संगठनों से, जो भी इस समय इस तरह की बातों को लेकर, जिससे कि समस्या का समाधान के रास्ते मजबूत हो सकता है, उसके अनुसार पहल करें, बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढें और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है और इस बात का ध्यान रखें कि आम आदमी को कठिनाई ना हो। तो मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा को आपने सुना, यहाँ यकीन दहानी कराते हुए नजर आए। उनकी ओर से कहा गया कि किसानों को बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए, आम आवाम को परेशानी हो ऐसा कोई भी नहीं चाहता। तमाम जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियां किसानों के सामने पेश आ रही हैं,